Hello students, today in this video we discuss production possibility curve and opportunity cost. A production possibility curve is graphical representation of possible combination of two goods that can be produced with given resources and technology. अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इकनॉमी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम या इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। हर इकनॉमी को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि इकनॉमी में किस चीज़ को प्रोड्यूस करना है, क्योंकि हर इकनॉमी की नीड और रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। और ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, क्यों पैदा होती है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो सीमित हैं और हमें उन लिमिटेड रिसोर्सेज में इकनॉमी में क्या ज़रूरी है, किस चीज़ की आवश्यकता है, वो प्रोड्यूस करना पड़ता है। अब प्रोडक्शन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इकनॉमी के लिए ज़रूरी हैं, पर हमारे पास उपलब्ध साधन जो रिसोर्सेज हैं इतने नहीं हैं कि हम सभी चीज़ों को प्रोड्यूस कर लें। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो डिफरेंट गुड्स की प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन को अलग अलग सिचुएशन में शो करता है। सोसाइटी को, इकनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि उसे कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करना है और किस क्वांटिटी में। अब यदि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें तो आपके पास यदि 10 रुपये हैं और आपको कोई दो कमोडिटीज़ परचेज करना है, ए और बी, और दोनों कमोडिटी की प्राइस यदि सेम है, तो आप अपने पास जो 10 रुपये हैं उसमें से एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि आप ए कमोडिटी की 6 यूनिट परचेज़ करें तो बी कमोडिटी की आप 4 यूनिट परचेज़ करेंगे, क्योंकि आपको पास जो साधन है, रिसोर्सेज केवल 10 रुपये हैं। अब यदि आप बी कमोडिटी की 1 यूनिट एक्स्ट्रा परचेज करना चाहते हैं, मतलब 4 की जगह यदि 5 यूनिट्स आप बी की लेना चाहते हैं, तो आपको ए कमोडिटी की 1 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह से जो अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आप ए कमोडिटी की 4 यूनिट लें तो बी कमोडिटी की 6 ले सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, इन कॉम्बिनेशन के यदि हम इन कॉम्बिनेशन को यदि हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो वो कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना। अब इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अजम्पशन, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि बिना अजम्पशंस के काम नहीं चलता। जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की स्टडी करते हैं तो पहले से ही हम कुछ चीज़ अज्यूम करके चलते हैं कि इकोनॉमी में ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती हैं। अब वो अजम्पशंस क्या हैं? पहली अजम्पशन है कि द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज़ फिक्स्ड, मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में वो क्या हैं? फिक्स हैं, हम उनको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते।
बट द रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज़ टू अनदर, लेकिन हम अपने रिसोर्सेज को एक प्रोडक्शन से दूसरे प्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, मतलब हमारे पास जो उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उनसे हम केवल सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड, द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड इफ़िशिएंटली यूटिलाइज, जो रिसोर्सेज हैं उनका फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि यदि फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो हमारे पास कुछ साधन, कुछ रिसोर्सेज क्या होंगे, आइडल पड़े रहेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि यदि हमारे पास आइडल फालतू रिसोर्स पड़े हैं, हम यदि अपने रिसोर्सेज का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम यदि कोई यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें बिना किसी दूसरी यूनिट के सेक्रीफाइस किए हम अपने प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जब हम स्टडी करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की जब हम स्टडी करते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। चौथी एजम्पशन ये है कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। So when resources are transferred from production of one goods to another, the productivity decreases. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक कमोडिटी के प्रोडक्शन से दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन में रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रोडक्शन डिक्रीज़ होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। अब इसको प्रैक्टिकली समझे कि ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमी में दो कमोडिटीज़ गन और बटर प्रोड्यूस हो रही है, उपलब्ध अपने पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे हम गन और रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमें बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना है। अब बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ऑब्वियसली चूँकि हम अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, गन के प्रोडक्शन में से रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा बटर के प्रोडक्शन में। अब जैसे मान लीजिए कि गन के प्रोडक्शन में जो लेबर लगा है उसको हम बटर के प्रोडक्शन में ट्रांसफ़र करेंगे, तो जो गन के प्रोडक्शन में लेबर लगा है वो उतनी इफ़िशिएंटली बटर के प्रोडक्शन को नहीं कर पाएगा। मतलब जितनी इफ़िशिएंटली वो गन का प्रोडक्शन करता है उतना एफिशिएंटली वो बटर का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ही इज़ नॉट अकस्टम्ड टू और ट्रेन टू प्रोड्यूस बटर। तो इसलिए जैसे हम इकोनॉमी से एक रिसोर्सेज को दूसरे रिसोर्स में के प्रोडक्शन में ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। दूसरे एग्जांपल देख लें कि यदि कोई दो कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम और एक कमोडिटी के रिसोर्स को हम दूसरी कमोडिटी में ट्रांसफ़र करते हैं तो हो सकता है कि वो रिसोर्स उतना एफिशिएंट उसके प्रोडक्शन में ना हो। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसी इकोनॉमी में दो अलग अलग टाइप के गुड्स के कमोडिटी के प्रोडक्शन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को प्रोवाइड करता है और जिसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दें तो वो क्या कहलाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसको एक टेबल के सहारे से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको ये टेबल दिख रही होगी, इसमें एक पॉसिबिलिटी ए है, ए में हम 21 यूनिट गन की प्रोड्यूस कर रहे हैं और बटर की यूनिट 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं। बी में हम 20 यूनिट 20 यूनिट्स गन की प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 यूनिट बटर की प्रोड्यूस कर रहे हैं।
थर्ड जो पॉसिबिलिटी है उसमें हम 18 यूनिट्स गन की प्रोड्यूस कर रहे हैं और 2 यूनिट्स बटर की प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं तो सेकंड बी वाली पोजीशन में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट MOC दिया है, कितनी हुई 1। इसका मतलब क्या हुआ, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट वो होती है जो हमें किसी दूसरी यूनिट के प्रोडक्शन के लिए पहले यूनिट के प्रोडक्शन का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे सेकंड बी वाले केस में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट MOC आपकी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। वो कैसे आ रही है कि हमें बटर की 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए गन की 1 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो 1 यूनिट के सेक्रीफाइस करने पे 1 यूनिट बटर का प्रोडक्शन हो रहा है, तो मार्जिनल आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, 1। सी केस में 18 यूनिट गन की प्रोड्यूस हो रही हैं और 2 यूनिट बटर की प्रोड्यूस हो रही हैं। मतलब हमको 2 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा बटर की हमको कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ रही, मतलब 1 यूनिट बटर की एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए 2 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। तो ये होता है। अब ये जो पॉइंट हैं इनको यदि हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दें तो वो कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे अभी अपन ने जो देखा था उसको यदि हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह का बनेगा। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जैसे अभी हमने देखा कि हमें किसी एक दूसरी यूनिट के प्रोडक्शन के लिए किसी एक कमोडिटी के एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन के लिए हमको दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो किसी एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए हम कितनी दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, उसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल में देखा कि बी सिचुएशन में हमको 1 यूनिट बटर की प्रोड्यूस करने के लिए 1 गन का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट बटर के प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई 1 यूनिट गन। मतलब 1 यूनिट बटर का प्रोडक्शन करने के लिए हमको 1 यूनिट गन के प्रोडक्शन का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको आ गया समझ में। अब यहाँ पे अपन ने ग्राफ जो देखा था उसमें ग्राफ के अंदर ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ग्राफ देखा था, इसमें ये जो ग्राफ के अंदर का पॉइंट है ये जो है पॉसिबल सिचुएशन शो करता है। मतलब इस ग्राफ के अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो सब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, इनका प्रोडक्शन पॉसिबल है। और इस ग्राफ के बाहर यहाँ पर जो पॉइंट हैं वो इम्पॉसिबल सिचुएशन है, इनका प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। अब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन is ratio of number of units of a commodity sacrificed to gain additional unit of another commodity। मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि
किसी एक कमोडिटी की दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए हमें पहले वाली यूनिट का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, वो क्या कहलाता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये कैसे निकालते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन चेंज इन यूनिट्स गेन्ड। अभी अपने पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा, 1:1, क्योंकि हमने बटर की एक एक्स्ट्रा यूनिट को गेन करने के लिए गन की एक यूनिट को सेक्रीफाइस किया था। तो चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस्ड कितने चेंज आया, 1 यूनिट गन का हमको सेक्रीफाइस करना पड़ा, और गेन कितना हुआ, 1 यूनिट बटर का गेन हुआ। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ, 1:1। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। Production possibility curve shows all maximum possible combination of two goods which can be produced with available resources. More of one goods can be produced only by taking resources away from production of another goods. हम किसी एक गुड का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो हमें दूसरी गुड के प्रोडक्शन के लिए में कुछ कमी करना पड़ेगी, इसलिए जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है उसका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। और दूसरे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव शेप्ड, ठीक है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप कॉनकेव शेप का होता है, मतलब ये ओरिजिन से ऊपर की ओर उठा होता है, ठीक है। In next chapter video we discuss more about production possibility curve.